गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। चैप्टर 9 फर्स्ट श्लोका। नेक्स्ट चैप्टर हाउ मैं टुक फोर्थ। सो हम आज भागवत कक्षा में आपका सबका स्वागत है। हम देख रहे हैं अध्याय 1 हिंदी चाहिए, स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक नंबर 1। हिंदी। स्कंद 1 अध्याय 9 जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक नंबर 1 मेरे पीछे दोहराइए। सूत उवाच इति भीता प्रजा दोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशं प्रागात् यत्र देवो व्रतोपतत् इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। सूत उवाच इति भीतः प्रजादोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। सूत उवाच इति भीतः प्रजादोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। सूत उवाच इति भीतः प्रजादोहात् ततो प्रागात् यत्र देवो व्रतोपतत्। सूत उवाच इति भीतः प्रजादोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवो व्रतोपतत्। सूत उवाच इति भीतः प्रजादोहात् विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। सूत उवाच इति भीतः प्रजादोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् तत्र देवव्रतोपतत्। माताजी
सूत उवाच इति भीता प्रजादोहात् सर्वधर्मविवत्सया प्रागात् तत्र देवव्रतोपतात्। शब्दार्थ। सूत उवाच, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, भीतः डरे हुए, प्रजाद्रोहात् प्रजा के मारे जाने से, सर्व समस्त धर्म के कार्य, विवित्सया जानने हेतु, ततः तत्पश्चात, विनशनम युद्धस्थल, प्रागाद वे गए, यत्र जहाँ, देवव्रत भीष्मदेव अपतत देह त्याग के लिए लेटे थे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर शरशय्या पर लेटे थे। मेरे पीछे दोहराइए। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर शरशय्या पर लेटे थे। तात्पर्य। इस नवम अध्याय में जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्यलोक से प्रयाण करते समय श्री भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छानुसार देहत्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस प्रकार शरशय्या पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से देहत्याग समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सभी मनुष्य इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने हेतु वहाँ एकत्र हुए थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाद्भये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्भोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरायते।
गौर आविर्भाव भूमिस्त्वां निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मं मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। व्याद्वंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविंद देवाव प्रेष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवट ततसित कर्षण्वेणु स्वनिर्गोपिर्गोपीनाथाय श्रीयस्नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम जो भागवतम के 9वें अध्याय का जो अभी पाठ करेंगे उसमें हम देख रहे हैं कि भीष्म पितामह की स्तुति का वर्णन आता है। तो ये जो फर्स्ट श्लोक है यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है। लास्ट अध्याय में पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कुंती महारानी के प्रयास देखे थे और अध्याय के एंड में हमने देखा था कैसे युधिष्ठिर महाराज जो है ये पूरे महाभारत युद्ध को क्या समझ रहे थे कि उनके प्रति ये हुआ है या उनके इच्छा आकांक्षा कंप्लीट करने के लिए ये हुआ था और ख़ुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे कि मैं ही इसको मेरे लिए ये सब कुछ हुआ है, मुझे राजगद्दी पर बैठना है, इसलिए ये युद्ध हुआ और इसका मैं ही एक कारण हूँ, ऐसे वो खुद के ऊपर ब्लेम ले रहे थे या खुद के ऊपर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने उनको समझाने का प्रयास किया बट तो भी युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे थे या वो एक लीला थी, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण को चाहिए था कि युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह ही एड्रेस करे या भीष्म पितामह ही उनका उद्देश्य करे, तो इसी कारण जो भी कृष्ण बता रहे थे वो युधिष्ठिर महाराज को समझ नहीं रहा था या वो ले नहीं पा रहे थे उसका मूल सार। तो फिर फाइनली जो है भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि हम अभी भीष्म पितामह के पास जाएंगे। सो हम देखते हैं इसके पहले भी भगवान कृष्ण जो है जैसे युद्ध खत्म हुआ उन्हें द्वारका जाना था। सबसे पहले जब जाना था तभी उत्तरा ने उनको रुकाया। उत्तरा ने कहा कि अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है और वो मेरे गर्भ की ओर आ रहा है, तो आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मेरे गर्भ को प्रोटेक्ट कीजिए। तो उसलिए कृष्ण रुक गए। उसके बाद हम देखते हैं कुंती महारानी भी जब भी भगवान कृष्ण जाना चाहते थे, कुंती महारानी भी रुकाने का प्रयास किया। फिर फाइनली युधिष्ठिर महाराज ने भी भगवान कृष्ण को रुकाने का प्रयास किया कि रुक जाओ, और फाइनली कृष्ण रुक गए। एक्चुअली कृष्ण को जाना नहीं था द्वारका, क्योंकि उनके सब भक्त जो है, उनके जो स्नेही हैं सब हस्तिनापुर में थे, बट द्वारका में भी उनकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो वो वहाँ पे प्रस्थान कर रहे थे। बट उनके जो बहुत गहरे भक्त थे उनको यहाँ पे रुकाने का प्रयास कर रहे थे, और कृष्ण फिर रुक गए। और युधिष्ठिर महाराज ने जब भी उनको प्रार्थना की तो कृष्ण रुक गए। बट कृष्ण जब भी कुछ समझाने का प्रयास कर रहे थे, क्या हो रहा था, युधिष्ठिर महाराज को नहीं समझ रहा था या फिर वो नहीं समझने का प्रयास कर रहे थे। जैसे हम देखते हैं भगवद गीता में भी अर्जुन महाभारत युद्ध के पहले विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही सब कौरवों को हरा दिया था, बट जब भी महाभारत कुरुक्षेत्र की बात आ गई तभी अर्जुन क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, बिल्डर हो गए। तो क्यों? क्योंकि कृष्ण को भगवद गीता बतानी थी हमारे लिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी युधिष्ठिर महाराज एक परम श्रेष्ठ भक्त है, उनको वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब मेरे लिए हुआ है। ये एक्चुअली उनकी एक लीला है ताकि कृष्ण उनको भीष्म पितामह के पास लेके जाए, और कृष्ण की भी इच्छा है कि भीष्म पितामह अभी शरशैया पर लेटे हुए हैं, तो अपने भक्त को, भीष्म पितामह भी कृष्ण के भक्त है, तो अपने भक्त को क्या आखिरी सांस लेते एक दर्शन देना है। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। तो
कृष्ण प्रेजेंट होना चाहते थे जब भीष्म पितामह अपना देह त्याग कर रहे हैं। तो जैसे कृष्ण है मल्टीपल बहुत सारे कारणों के लिए एक साथ एक कार्य करते हैं, वैसे यहाँ पे देख रहा है कि युधिष्ठिर महाराज को भी उपदेश करना है और कृष्ण को क्या करना है, भीष्म पितामह के सामने भी जाके उपस्थित रहना है। इसलिए जो है कृष्ण ने भीष्म पितामह को कहा कि हम अभी प्रस्थान करेंगे कुरुक्षेत्र पर, जहाँ पे भीष्म पितामह है, और भीष्म पितामह क्या करेंगे, भगवान युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देंगे। तो जब भी भीष्म पितामह ये उपदेश देने वाले थे या दे रहे थे, तो बहुत सारे सेज, बहुत सारे साधु व्यक्ति वहाँ पे आए थे, बहुत परम श्रेष्ठ साधु जो भी भगवान के भक्त है, सभी वहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अभी हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारे जीव, ये बहुत सारे व्यक्ति अपना देह त्याग करते हैं, हर क्षण में करते हैं, लेकिन कितने लोगों का देह त्याग भागवतम में आता है? किसी का भी नहीं। पर भीष्म पितामह देह त्याग कर रहे हैं, उनका पूरा वर्णन, उसका वर्णन, उनकी स्तुति ये किस में आ रहा है? भागवतम में लिखा गया है, जो जिसके लिए हमें सबक मिलता है या हमें भगवान के प्रति आकृष्टता बढ़ती है, क्योंकि शुद्ध भक्त का देह त्याग है, कोई साधारण व्यक्ति का देह त्याग नहीं है। और जब भी ये शुद्ध भक्त देह त्याग कर रहे हैं, तभी वो क्या बोल रहे हैं? कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। अभी हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे, बहुत सारी स्तुतियाँ अभी आती हैं, और वो युधिष्ठिर महाराज को उपदेश भी करते हैं, दोनों है इसमें। तो कोई अगर शैया पर लेटा है, कोई मरने के कगार पर है, तो वो भगवान का नाम लेना बहुत मुश्किल है। एक साधारण व्यक्ति को ये पॉसिबल नहीं है। बट जब भी हम श्रेष्ठ व्यक्ति की बात करते हैं, तो हमें समझता है कि वो हर बार क्या है, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद के जीवन में भी। श्रीला प्रभुपाद का जीवन भी कृष्णा कॉन्शियस से भरा हुआ था। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं गया मेरे जीवन में कि मैं कृष्णा कॉन्शियस नहीं था। हमारे जीवन में उल्टा है, हमको पूछना पड़ता है कभी मैं था कृष्णा कॉन्शियस। बट प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा कोई क्षण नहीं था कि मेरे जीवन में मैं कृष्णा कॉन्शियस नहीं था। तो जब भी प्रभुपाद भी वृंदावन में 1977 में अपना 14 नवंबर 1977 प्रभुपाद ने देह त्याग किया, तो उसके पहले प्रभुपाद की जो भी लीलाएं हैं, हम देखते हैं कि प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, भागवतम के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। जो भागवतम हमें समझने को बहुत डिफ़िकल्ट है सिर्फ संस्कृत पढ़कर, या हमें कोई शुद्ध भक्त का टिप्पणी हो या शुद्ध भक्त का उपदेश हो भागवतम के ऊपर, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ये भागवतम के ऊपर प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, अपनी टीका बता रहे हैं। जो भागवतम अगले 10,000 साल तक प्रभुपाद की टिप्पणियाँ चलती रहेगी, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश अनुसार या चैतन्य महाप्रभु के इच्छा अनुसार 10,000 साल तक ये भागवतम रहेगा, प्रभुपाद का भागवतम रहेगा, इस्कॉन रहेगा, सभी भक्तों को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन वो कहाँ पे प्रभुपाद टिप्पणी दे रहे हैं, तो अपने मृत्युशैया पर। तो समझ सकते हैं एक भक्त का मूड क्या होता है कि मरते समय तक उनको कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना है। वैसे ही यहाँ पे भी भीष्म पितामह जो है वो क्या है, भले इनको तो इच्छा मृत्यु का वर मिला था। जैसे भीष्म पितामह के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे, जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताई की, श्रीला प्रभुपाद की। भीष्म पितामह के बारे में जानना चाहेंगे तो भीष्म पितामह किसके पुत्र थे, गंगा के और शंतनु महाराज के। और जैसे उन्होंने अपने पिता के इच्छा के लिए, उनका नाम था देवव्रत, इसलिए यहाँ पे नाम आता है देवव्रत। उनके पिता के इच्छा के लिए उन्होंने क्या लिया था, प्रण लिया था कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगा, सेलिब्रेट रहूँगा। तो उनके ये व्रत के कारण, एक क्षत्रिय है, हाँ क्षत्रिय है, क्षत्रिय जनरली हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृत है, क्षत्रिय जो है बहुत सारे विवाह करते हैं। सेलिब्रेट होना या रहना या सन्यासी होना ब्राह्मण का काम है या उनकी ड्यूटी है। बट यहाँ पे जो है एक क्षत्रिय क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। किसके लिए, तो अपने पिता के सुख के लिए। तो इसलिए उनको नाम क्या मिला, भीष्म करके नाम मिला। एक बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ा व्रत उन्होंने लिया था, और ये व्रत के कारण उनको ग्लोरीफाई भी किया गया। और हम देखते हैं कि महाभारत में
वैसा देखा जाए तो भीष्म पितामह ही बहुत एक बड़े योद्धा थे, अर्जुन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ थे। क्योंकि एक महाभारत के एक दिन में जब भी दुर्योधन बहुत क्रोधित हो जाता है तो दुर्योधन जाता है भीष्म पितामह के पास में कि क्या आप अपने पांडवों के प्रति बहुत आसक्त हो, आप बरा से लड़ नहीं रहे हो। तो भीष्म पितामह क्रोधित हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, और वो क्या करते हैं 5 बाण बनाते हैं जिससे वो 5 पांडवों का संहार कर सके, और उस पर मंत्र जाप कर कर वो उसमें पावर उसमें डाल देते हैं। और दुर्योधन लेकिन डाउटफुल रहता है कि आज रात को इन्हें डिसाइड किया है कल मारूंगा, लेकिन रात को कुछ चेंज हो गया माइंड। तो दुर्योधन क्या बोलता है कि ये बाण जो है मेरे पास दे दो। और फिर भगवान कृष्ण को सब पता है, ओमनी पोटेंट ओमनी सैंड सब कुछ है, वो सबको सर्वज्ञाति है। तो वो अर्जुन को बताते हैं कि याद है तुम्हें दुर्योधन ने तुम्हें को बताया था, वर दिया था कि तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो। तो वो अर्जुन को बोलते हैं जाओ आप दुर्योधन के पास वो 5 बाण है जिससे पांडवों का संहार करने वाला है भीष्म पितामह का, वो जाके मांग के आओ। तो अर्जुन सोचता है कि अरे वो देगा क्या, वो कृष्ण भगवान बोलते जाओ जाके तो मांगो तो सही। तो जैसे ही रात में उनके कैंप में चले जाते हैं दुर्योधन के अर्जुन, तो दुर्योधन को समझ में आता है कि अर्जुन कुछ मांगने आए हैं। तो दुर्योधन पूछता है कि क्या मांगने हो, राज्य मांगने हो, मैं युद्ध छोड़ दूँ, बोलो मैं दे देता हूँ आपको करके। लेकिन तो नहीं, अर्जुन बोलता है वो नहीं, मुझे वो 5 बाण चाहिए जो भीष्म पितामह ने दिए। तो दुर्योधन भी चकित हो जाता है, इनको कैसे पता चला। तो दूसरे दिन जब ही दुर्योधन जाते हैं युद्ध क्षेत्र पर तो भीष्म पितामह बोलते हैं देव बाण तो अभी मारता हूँ। तो दुर्योधन बोलता है नहीं, वो लेके गया अर्जुन। सो भीष्म पितामह को पता चलता है कि ये कृष्ण का ही प्लान है और कोई इसमें इतना दिमाग नहीं लगा सकता। तो हम समझ सकते हैं कि अगर कृष्ण अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने आसक्त रहते हैं, कितने तत्पर रहते हैं। बल्कि भीष्म पितामह भी कृष्ण के परम श्रेष्ठ भक्त है, तो उनकी इच्छा कंप्लीट, उनकी इच्छा मृत्यु का जो वर उनको मिला था वो कंप्लीट करने के लिए भी कृष्ण क्या कर रहे हैं, कुछ प्लान रचा रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को कंफ्यूज कर दिया, उनको बोला कि भी चलो सुनने चलते हैं। और उधर सिर्फ कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज पांडव नहीं हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं समस्त कालीन सब श्रेष्ठ व्यक्ति वहाँ पे आए थे। तो एक क्षत्रिय जब भी उपदेश दे रहा है समझ सकते हैं कि वो साधारण क्षत्रिय नहीं है, भगवान के भक्त है जिनका उपदेश सुनने के लिए बहुत सारे श्रेष्ठ लोग वहाँ पे मौजूद है। रियलाइजेशन हम कहते हैं ना कि हम भी यात्रा पर जाते हैं, हम भी जब भी सीनियर भक्त आते हैं तो उनको सुनने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास, कैसे प्रभुपाद कहते थे, प्योर डिवोटी कैन गिव यू अ कृष्णा, मतलब शुद्ध भक्ति आपको कृष्ण दे सकता है, राइट। तो इसीलिए हम उनको सुनने जाते हैं, इसीलिए बहुत श्रेष्ठ भक्त भी जो है उनको सुनने के लिए इतने सारे श्रेष्ठ व्यक्ति वहाँ पे आए थे। कि भीष्म पितामह अभी क्या बोलेंगे, वो वर्णाश्रम के बारे में बोलेंगे, इसके लिए नहीं आ रहे। वो बताएंगे कि कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, कृष्ण की स्तुति बताएंगे, तो ये स्तुति सुनने के लिए वहाँ पे गए। युधिष्ठिर महाराज भी ठीक है, वो कंफ्यूज थे, वो सोच रहे थे कि ये मेरे वजह से हुआ, युद्ध मेरे वजह से हुआ है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को भी क्या सुनना था, कृष्ण का स्तुति सुनना था। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भक्तों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन, कृष्ण की स्तुति करने का भी और सुनने का भी। तो हमेशा भक्त ऐसे तत्पर रहते हैं कि जहाँ पे हम कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कर सके, कहाँ पे हम कृष्ण की स्तुति सुन सके, और उसके साथ ही कृष्ण भी तत्पर रहते हैं किसके लिए, कि कहाँ पे मेरे भक्त को मैं दर्शन दे सकता हूँ, कहाँ पे मेरे भक्त के लिए मैं सेवा कर सकता हूँ। सो देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन भक्तों के बीच में और उस कृष्ण के बीच में, कि कहाँ पे किसको हम सर्व कर सकते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भीष्म पितामह जो है भले मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं, बट उनका जो चेतना है वो कैसे है, कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस है। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अतएव सभी मनुष्य इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने हेतु वहाँ एकत्रित हुए थे। तो कोई ऐसा भक्त होता है जो जैसे वो सबके लिए प्रिय होता है,
क्योंकि कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करने वाला है, कृष्ण की स्तुति करने वाला है। तो उनके प्यार के खातिर सब लोग वहाँ पे मौजूद थे कि अभी हम कृष्ण की स्तुति सुनेंगे, अभी हमें एक शुद्ध भक्त का टिप्पणी सुनने मिलेगा। कितना महत्वपूर्ण है कि हमें सुनना चाहिए श्रवणम। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि श्रवणम एक सबसे पहला जो है नवविधा भक्ति में से सबसे पहला भक्ति का प्रोसेस है। अगर हम नहीं सुनते कृष्ण के बारे में, उनके भक्तों के बारे में, तो फिर वो कृष्ण के प्रति जो संलग्नता है नहीं बढ़ेगी। जितना हम सुनेंगे उतना ही ज़्यादा हमें इच्छा होगी। और श्रेष्ठ भक्त के बारे में बताया गया। ऐसे यहाँ पे जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है प्रभुपाद का, वहाँ पे प्रभुपाद उसको एलीट वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये समाज में बहुत सारे एलीट व्यक्ति हैं जो अलग अलग भौतिक कारणों की वजह से भी एलीट ग्रुप, मतलब एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, जैसे मुकेश अंबानी हो गया, एक एलीट व्यक्ति है। हम समझ सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट वो सब एलीट, सब श्रेष्ठ लोग का वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया है। भौतिकतावादी श्रेष्ठ लोगों का वर्णन नहीं किया है। यहाँ पे किनका वर्णन किया है? जिनको कृष्ण की स्तुति सुनने में या भीष्म पितामह के दर्शन करने में इंटरेस्ट है या आसक्ति है, इच्छा है, उनका वर्णन किया गया है। ऐसे समाज में बहुत सारे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। बराबर। जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, उन्होंने भारत के ऊपर अपना राज किया और उन्होंने हर चीज़ प्रूव करना चाहा। क्या प्रूव करना चाहा? कि जो भी ब्रिटिश है या जो भी फॉरेन है वो क्या है, वो श्रेष्ठ है। और हमारे संस्कृति को, हमारे जो वैदिक संस्कृति था, गुरुकुल सिस्टम था, उसको क्या किया, हमारा एजुकेशन सिस्टम को ब्रेक किया। क्यों? क्योंकि उनको प्रूव करना था कि हम ही श्रेष्ठ है, मतलब ब्रिटिशर्स और इंग्लिश जो भी है वो श्रेष्ठ है, राइट। और इसकी वजह से क्या हो गया, हमारे संस्कृति में से जो लोग वैदिक संस्कृति फॉलो कर रहे थे या जिनको गुरुकुल सिस्टम का इंटरेस्ट था, वो भी छोड़ने लगे। और उन्होंने क्या किया, उनको भी लगने लगा हाँ जो भी फॉरेन है वो और जो भी इंग्लिश है वो क्या है, श्रेष्ठ है, उसको आजमाना चाहिए। इसके लिए आज कोई अगर फॉरेन वेस्टर्न क्लोथ्स डाल के अगर लंदन जाता है तो वो क्या कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है, एलिट कहा जाता है। बट कोई धोती कुर्ता पहनता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव है या पिछले वर्ग का है। बट समझा कि ऐसे श्रेष्ठ के हमको फॉलो नहीं करना है, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को फॉलो नहीं करना है। हमें श्रेष्ठ किसको कौन से श्रेष्ठ व्यक्ति को फॉलो करना है? भीष्म पितामह जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति को। और वही प्रभुपाद ने हमको सिखाया। प्रभुपाद भी वेस्टर्न वर्ल्ड गए थे। प्रभुपाद जाते वक्त बहुत सारे उनके जो फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, उन्होंने उनको बताया कि स्वामी जी ये ड्रेस पहन के मत जाओ, ये सैफ्रॉन धोती कुर्ता या सन्यासी वेश में मत जाओ, कुछ प्रचार नहीं होगा, आपको थोड़ा वेस्टर्नाइज वे में प्रचार करना होगा, शर्ट पैंट पहनना होगा, इतने स्ट्रिक्ट मत रहो प्रिंसिपल्स को लेकर, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, इतना स्ट्रिक्ट मत रहो। बट प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। प्रभुपाद ने सोचा कि जो सच है, जो चाहिए कृष्ण भक्ति के लिए वो बताऊंगा। और प्रभुपाद ने इतना ही नहीं, प्रभुपाद ने वो वेस्टर्न लोगों को जिन्होंने यहाँ पे आके यहाँ के लोगों का संस्कृति भ्रष्ट करने का प्रयास किया, उनको जाकर प्रभुपाद ने क्या किया, धोती कुर्ता पहनाया, उनको शेवन हेड बनवाया, वो कृष्ण की भक्ति करवाई, उनको प्रचार में लगाया। तो एक जो शुद्ध भक्त है वो कृष्ण भक्ति का जब भी प्रचार करता है तो कितना प्रभावशाली रहता है। इतने सारे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इतना सारा प्रयास किया और भारत की संस्कृति भ्रष्ट करने का प्रयास किया। बट एक शुद्ध भक्त यहाँ से जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके इतना सारा रेवोल्यूशन लाया है कि आज हम देखते हैं जहाँ पे कम्युनिस्ट देश है, जैसे रशिया हो, वहाँ पे भी इतना ज़ोर से प्रचार चल रहा है। क्यों? जिस प्रभुपाद ने एक बार जाकर किसी व्यक्ति को भक्त बनाया और आज उधर लाखों लोग संख्या में लोग भक्त बन रहे हैं। तो ये होता है शुद्ध भक्त का प्रभाव। वैसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भीष्म पितामह का प्रभाव कितना है। देखो
कि भीष्म पितामह का प्रभाव स्तुति सुनने के लिए या उनके शब्द सुनने के लिए कृष्ण भी बोल रहे हैं पांडवों को, चलो हम उनसे सुनते हैं, और वहाँ पे श्रेष्ठ व्यक्ति भी मौजूद है। अदरवाइज जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे लोग ये धरती में से देह छोड़ रहे हैं, लेकिन किसका वर्णन आता है? 1-2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए लोग शोक करते हैं, फिर भूल जाते हैं उसको। बट यहाँ पे जब भी भीष्म पितामह देह त्याग कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो भगवान कृष्ण खुद बता रहे हैं कि इनको सुनना चाहिए। सो ये होती है चेतना। वैसे ही प्रभुपाद ने जब भी देह त्याग किया था, तो प्रभुपाद को सुनने के लिए, प्रभुपाद का दर्शन मिलने के लिए प्रभुपाद के सारे डिसाइपल्स वहाँ पे मौजूद थे, सब आ गए थे। और भीष्म पितामह के सामने तो साक्षात भगवान खड़े थे, और प्रभुपाद के समय पर सब भक्त मिलकर, प्रभुपाद के डिसाइपल मिलकर हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक शुद्ध भक्त की इच्छा ही वो है कि मैं भक्तों के संग में देह त्याग करूं, भगवान का जिधर गुणगान हो रहा है वहाँ पे मैं देह त्याग करूं, कीर्तन चलता रहे। क्योंकि अंत काल में जो विचार रहेगा वैसे ही हमें आगे जाकर जो है हमारी चेतना बनेगी या अगला देह मिलता है। अगर हम कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं और तभी देह त्याग करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये प्रभुपाद जो है अपने प्रचार समय में भी हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद चाहते थे कि मैं ये श्रेष्ठ लोगों को प्रचार करूं। कौन से श्रेष्ठ लोगों को? जो ऑलरेडी एनग्रॉस्ड है। हाँ, भगवद्गीता में कृष्ण कहते हैं ना, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों को क्या करते हैं, लोग अनुसरण करते हैं। इसलिए प्रभुपाद भी चाहते थे कि मैं साइंटिस्ट या जो भी सो कॉल्ड एलिट, मटेरियलिस्टिक एलिट क्लास के लोग हैं उनको प्रचार करूं, उनकी चेतना पहले बदलूं या उनको कृष्णा कॉन्शियस लेने के लिए भाग करूं, ताकि जिनके जो फॉलोअर्स है वो भी क्या करें, कृष्ण भक्ति को लें। इसलिए प्रभुपाद जब भी वेस्टर्न वर्ल्ड में गए थे तो हमेशा चाहते थे कि वो साइंटिस्ट को मिले, कोई सिटी का मेयर हो या कोई स्टेट का इम्पोर्टेंट पर्सन हो, उसको मिले, उसको प्रचार करें। और डायरेक्ट प्रचार होता था प्रभुपाद का, नो कॉम्प्रोमाइज़। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे चीज़ों में। जैसे प्रभुपाद के गुरु भाई थे, वो गए थे जब भी लंदन, तभी वो वहाँ के जो चांसलर थे लॉर्ड ज़ेटलैंड, उनको मिले थे। उसका नाम था ज़ेटलैंड। तो उनको प्रचार करते समय वो लॉर्ड ज़ेटलैंड ने उनको कहा कि मुझे ब्राह्मण बनना है, आप बना पाओगे क्या? तो फिर प्रभुपाद के जो गुरु भाई थे उन्होंने कहा हाँ बना पाएंगे, आप पहले ये 4 चीज़ों का पालन कीजिए, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ये सब का पालन कीजिए, फिर आपको ब्राह्मण बना सकते हैं हम। तो ज़ेटलैंड बोले तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे, ये पॉसिबल ही नहीं, हम सोच भी नहीं सकते, हम ये एक्टिविटीज़ हम नहीं करें। ऐसे डिग्रेडेड क्या बोलते कॉन्शियस चेतना है, ऐसे वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों को जाकर प्रभुपाद ने प्रचार किया है और उनको कन्वर्ट किया है, उनको वैष्णविज्म में लिया है, उनको भक्त बनाया है। तो इसीलिए ऐसे भीष्म पितामह हो या श्रील प्रभुपाद हो, इनके जीवन गाथा हमें गानी चाहिए, उनकी कृष्ण स्तुति जो है उनकी सुननी चाहिए। जैसे भीष्म पितामह की कृष्ण स्तुति अभी ये चैप्टर में है, प्रभुपाद ने लिखी हुई कृष्ण स्तुति तो हमारे बहुत सारे बुक है, बहुत सारे किताबों में प्रभुपाद ने वर्णन किया है। तो और प्रभुपाद हर जगह पर, प्रभुपाद ने ये वर्ड जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ये प्रभुपाद ने लिखा है वर्ड, कोई भी शास्त्र में नहीं है वर्ड, प्रभुपाद ने दिया हुआ शब्द है। और कितना वो प्रचलित हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद स्तुति कर रहे हैं कृष्ण की, उसमें प्रभुपाद की किताबों में दिखता है कृष्ण की स्तुति हो रही है। तो इसलिए हमें ये प्रभुपाद की किताबें रेगुलर पढ़नी चाहिए। ये स्तुति है, जैसे भीष्म पिता की स्तुति, यहाँ पे प्रभुपाद के जो किताबें में कृष्ण की स्तुति है, वो हम जितनी पढ़ेंगे, जितना हम उसका आकलन करेंगे उतना अच्छा है, उतना हमारी चेतना शुद्ध होगी। और मृत्यु समय पर, हम जब भी मृत्यु समय पर रहेंगे तो हमें कृष्ण का चिंतन होगा।
अदरवाइज मुश्किल है कि कृष्ण का चिंतन कर पाना विदाउट प्रभुपाद की किताबें पढ़े हुए। तो यहाँ पे आगे बहुत सारा प्रभुपाद के भीष्म पितामह की स्तुति आएगी, जिसमें कृष्ण के बारे में नहीं, युधिष्ठिर महाराज को टिप्पणी की जाएगी और कृष्ण के बारे में स्तुति भीष्म पितामह करेंगे, वो हम सब आगे देखेंगे। तो मैं यहाँ पे विराम देता हूँ, और किसी को कोई प्रश्न है? कोई टिप्पणी? प्रैक्टिकल चीज़ सोच रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि भीष्म पितामह इतने बड़े क्षत्रिय उपदेश दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। तो इमेजिन कर सकते हैं जैसे कल कोई पॉलिटिकल लीडर आया था और साउंड सिस्टम यहाँ तक सुनाई दे रहा था। तो एक बार मैं एक प्रोग्राम के लिए गया था, मुझे पता नहीं था कि मोदी आने वाला है। मैंने हमारा प्रोग्राम फिक्स किया था, और मैं जब जा रहा था तो मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार सूरत में आया था उस दिन। तो जितने भी रोड्स थे, लगभग 22 किलोमीटर का स्ट्रेच था रोड का, पूरा ब्लॉक था, और दोनों साइड बैरिकेड लगे थे। आजू बाजू सब अपने घर ब्लॉक करके बाहर आ गए थे, और बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, उसके ऊपर प्रोजेक्शन था मोदी का, जो कि लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च किए थे उन्होंने। और मोदी जब चल रहा था कार में, मैंने सब वीडियोज़ देखे थे, तो प्रोग्राम तो कैंसिल करना पड़ा कि मैं रोड क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो जब मोदी जा रहा था, उसके आगे 10,000 बाइक लेके लोग जा रहे थे, सैफरॉन टी शर्ट पहन के ध्वजा लगे 10,000 बाइक। तब मुझे समझ आया कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, और तब मैंने फिर रिलेट किया कि जब भगवान आए सब प्राइम मिनिस्टर के पिताजी, तब कैसा वैभव होगा। तो भीष्म पितामह जब स्तुति करता हूँ, सोच सकते हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे क्या वातावरण होगा वहाँ। बड़े बड़े क्षत्रिय, बड़े बड़े राजा सभाएँ हम सुने। थैंक यू रोश। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।